गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे मैं क्या हूँ। इस पुस्तक में गुरुदेव ने अपने बारे में, हम सभी की जीवात्मा के बारे में क्या बताया है। चाणक्य नीति में कहा गया है, कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा स्थान है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध, यानी अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है, भगवान का रूप ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं, यानी हम अपने भीतर बैठे भगवान को, अपने आप को समझ जाते हैं, तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे, मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी, मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे, मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे। जब जीव ये समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ। तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और वह सब पदार्थों का रूप ठीक से, हर चीज का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। हर कोई इसको प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण का, अपने कुल का, व्यवसाय का, पद का या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास का स्थान, यानी जहाँ पर वह रहता है, वह स्थान बताएगा, वंश व्यवसाय बताएगा। इसके बारे में वह जानकारी देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही सब वर्णन हो सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश क्या है, वर्ण क्या है, व्यवसाय बिजनेस क्या करता है, या शरीर का पद क्या है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, कपड़े की तरह है, औजार है, परंतु भ्रम में पड़कर हम भूल गए हैं अज्ञान के कारण कि मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठा है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, ये ठीक है, पर ये भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो वह लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है और कीड़े पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे ये बात सामने आती है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वह शरीर से अलग है, भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को हम आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ? इसका सही उत्तर ये है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये बात सब लोगों ने सुनी है और मानते भी हैं। शायद कोई इसका विरोध ना करे, लेकिन जब बात आती है कि इसको स्वीकार करने की, अपने आप को मानने की, तब लोग व्यवहार में उसे अस्वीकार कर देते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे अपने आप को शरीर ही मानते हैं, वे शरीर ही हैं। शरीर के लाभ हानि ही उनके लाभ हानि हैं। किसी व्यक्ति को यदि बारीकी के साथ परखा जाए तो देखा जाएगा कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है,
क्या करता है तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में बोलता है और जो कुछ करता है वह शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर क्या है? शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु ये अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के बारे में ही सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को यानी अपनी आत्मा को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। ये भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। हमारी आत्मा शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी अलग अलग हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, बढ़िया कपड़े मिल जाएं, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य दिख जाएं, अच्छे अच्छे श्रवण सुनने को मिल जाए, गाने सुनने को मिल जाए, रूपवती स्त्रियां, नाना प्रकार के भोग विलास या इंद्रिय की आकांक्षा है, ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश हो जाए, रौब दाब हो, ये सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लगता है। जब इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार तृप्ति करने की ठान लेता है, यानी उनको पूरा करने के लिए भिड़ जाता है और उचित अनुचित का, सही क्या है गलत क्या है का विचार छोड़कर जैसे भी बने स्वार्थ साधने की नीति पर उतर जाता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। जो व्यक्ति शरीर भाव में जागृत रहता है, अपने आप को शरीर ही समझता है, यदि वह आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है। उसका कोई अर्थ ही नहीं है, सार्थकता उसमें कुछ भी नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा उग्र हो जाएं, आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान बन जाता है। अनीति पूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। बुरे काम करने में, लोगों को कष्ट पहुंचाने तक में वह कोई हिचक नहीं करता। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते हैं और ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों न मिले, वे तृप्त नहीं होते हैं। जितना भी मिलता जाए उतनी ही बेचैनी और तृष्णा बढ़ती जाती है। अशांति, चिंता, कामना और व्याकुलता भी दिन दुनी रात चौगनी होती चली जाती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ ही साथ उसके साथ पैदा हो जाता है। इस प्रकार शरीर में अपने आप को शरीर समझने वाले लोगों का दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीट ले जाता है। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्म भाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और उसकी जो रुचि है उन्हीं कामों में की ओर मुड़ जाती है जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी करने वाले, हिंसा, व्यभिचार, छल करने वाले, दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में उनको एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य ये है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग करता है, तप से भरे हुए पुण्य कर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद और खुशी उठाता है। इसका अर्थ है कि ये पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल हैं, यानी आपकी आत्मा चाहती है कि आप ये काम करें। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करती है। हमारी आत्मा, आत्मा की आवाज सुनने वाले और उसी की आवाज पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को सुख,
सत्कर्मों से आता है। शरीर की मृत्यु जब हो जाती है तो जीव की सद्गति मिलने में भी उसको सत्कर्म ही सहायता करते हैं। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में है। पुण्य हमको करने चाहिए। शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं बहुत अधिक मात्रा में। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार अपने सिर के ऊपर इकट्ठा करता जाता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूसरे को दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी शरीर और आत्मा के स्वार्थ एक दूसरे से अलग हैं। तो आज हमने जाना कि हम ये शरीर नहीं है, हमें आत्मा है और आत्मा के सुख और शरीर के सुख दोनों ही अलग अलग हैं। यदि हम आत्मा को सुखी रखना चाहते हैं तो हमको सत्कर्म करने पड़ेंगे, और यदि शरीर को हम सुखी रखना चाहेंगे तो इंद्रियों के भोग विलासों में पड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे पाप का कारण बनेंगे और हमको कभी भी सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती इनसे। तो अगले वीडियो में इसके आगे गुरुजी ने क्या बताया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।